कलाकारों को प्रोत्साहित करते हुए और उनके साथ जो है ग्रुप फोटो लेते हुए हमारे सभी हमार देवतार सगामन, साथ ही साथ हमारे आयोजन समिति के सियानमन, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। ये आदिम संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिली, जिससे सभी कोयतुरों हमारा ये जो कार्यक्रम है 3 जिलों का होता है सर्व आदिवासी समाज का, और समाज की ओर से कुछ चंदा राशि भी हमें प्राप्त होता है शुल्क के रूप में। तो काउंटर नंबर 1 जो हमारे इस मुख्य द्वार के बिल्कुल दाईं और प्रथम खंड में, वहाँ पर श्री सुंदरलाल नागवंशी जी वहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे आप रसीद प्राप्त करेंगे और राशि जमा करेंगे। मैं सभी सगाजनों से निवेदन करना चाहूँगा जो समाज की ओर से जो शुल्क लाए हैं, सहयोग राशि लाए हैं, उनको काउंटर नंबर 1 में श्री सुंदरलाल नागवंशी के पास जमा करके रसीद प्राप्त कर लेंगे। और भी बता दूं कि जितने भी हमारे प्रभारी हैं, पेयजल प्रभारी बैठक में, ऐतिहासिक क्षण है। राजा राव पठार राजा राव बाबा की स्थल, जिसके आशीर्वाद से लगातार 7 दिनों तक 7 वर्ष में 7वां वर्ष है ये मेला का आयोजन मेला समिति द्वारा किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि या अध्यक्ष माननीय श्री अरविंद नेताम जी, माननीय श्री नंद कुमार शाह जी, माननीय श्री सोहन पोटाई जी, माननीय श्री जी आर राणा जी, पूर्व अध्यक्ष अजय आयोग, माननीय श्री BS रावटे जी, केंद्रीय अध्यक्ष केंद्रीय हलवा समाज, माननीय श्री RN नेहरू जी, प्रांत अध्यक्ष अजय शासकीय सेवक विकास संघ, माननीय श्री विनोद नागवंशी जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज छक, सोनोराम नेतान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गौणमाना गौण महासभा, माननीय श्री डॉक्टर शंकरलाल विके जी, राष्ट्रीय सह सचिव अखिल भारतीय गौणमाना महासभा, माननीय श्री चंद्रिका प्रसाद ठाकुर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़, माननीय श्री UR गंगराले जी, जिला अध्यक्ष गौणमाना गौण महासभा जिला बालोद, माननीय श्री गजानंद प्रभाकर जी, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज बालोद, माननीय श्री जीव राघलम मराई जी, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज धमतरी, माननीय श्री रमाशंकर दर्रो जी, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज कांकेर, माननीय श्री कमलकांत सोरी जी, संभागीय अध्यक्ष गौणमाना समाज बस्तर संभाग, माननीय सुमेर सिंह नाग जी, अध्यक्ष गौणमाना समन्वय समिति कांकेर, माननीय श्री कुशल ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष हलवा समाज बालो, माननीय श्री केश कुमार ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष कंवर समाज बालो, माननीय श्री भागीरथी नागवंशी जी, अध्यक्ष कांकेर कंकालीन परिषद एवं ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गुरूर, माननीय श्री प्रभात ध्रुव जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर, माननीय श्री कुलेश्वर गावड़े जी, जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20, माननीय श्री नरेंद्र कुमार सिन्हा जी, सरपंच ग्राम पंचायत कर्रेजा। आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे देश में विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है कोविड-19 का आतंक, ये कोरोना वायरस है और ये वायरस अभी तक इस बीमारी का या इस वायरस का ऐसा कोई इलाज, ऐसा कोई दवा हमारे सामने नहीं आया है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हम इस बीमारी से या इस महामारी से दूर हो और हम सुरक्षित रहें। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ऐसी इसके लिए सरकार ने
कई प्रकार के बचाव के साधन का किया हुआ है। हर जिला स्तर पर, हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर इसका कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया हुआ काम कर रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग की टीम भी इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे सफाई कर्मी इस कार्य में लगे हुए हैं। ये हमारे कोरोना के योद्धा कहलाते हैं, जो हमें शिक्षित और शिक्षा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और इससे बचने का उपाय ही बता रहे हैं। हमें इनकी उपायों का सीखना चाहिए, वहन करना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रहें और इस बीमारी से सुरक्षित रहें। और आप हो गए जरूरत पड़े तो हमारे हम इसमें कैसे बचें, ये आप हमेशा टीवी, दूरदर्शन, हर जगह इस बीमारी का बारे में बचने का उपाय बताते रहते हैं। ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी को जाता है। हवा में ये बहुत कम समय तक रहता है। हवा में ये 1 मीटर की या 1 गज की दूरी पर ही ये नीचे गिर जाता है। अगर कोई कोविड-19 के ग्रसित व्यक्ति खांसता, खखारता, छींकता है तो उसका वायरस मुंह से निकलकर पूरा वायुमंडल में आता है और ये वायुमंडल नीचे 1 गज की दूरी के बीच गिर जाता है। इससे एक आदमी के पास ये संक्रमण नहीं पहुंचेगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी 1-2 गज से कम है या 1 मीटर से कम है तो उस व्यक्ति को ये वायरस का संक्रमण हो सकता है। इसलिए हमें एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में 1 मीटर की या 2 गज की दूरी बना के रखें। इसके अलावा हमें अपने मुंह में मास्क हमेशा पहना हुआ हो, ताकि अगर हम खांसें, खखारें, थूकें तो ये वायुमंडल में, वातावरण में, हवा में न जाए और ये हमारे तक सीमित रहे। सामने वाला इससे बचा रहेगा। अगर सामने वाला ने, अगर दोनों ने इस मास्क को पहना हुआ है तो दोनों इस बीमारी से, इस संक्रमण से बच सकते हैं। इसके अलावा तीसरा उपाय है हाथ को धोना या सैनिटाइजर करना। ये बहुत किसी भी साबुन से, किसी भी समय, जब भी आप बाहर जाते हैं, जब भी आप घर आते हैं या 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा बाहर रहते हैं तो अपने हाथ को धोएं और उस हाथ को संक्रमण से बचाएं। हाथ को धोने का मतलब है कि आपका हाथ नाक और मुंह पे न जाए। हाथ और नाक में अगर ये संक्रमण है, हाथ में संक्रमण है तो ये आपके नाक और मुंह में जा करके आपको संक्रमित करेगा। आपको संक्रमित करने पर ये गला से फिर ये फेफड़ा में चला जाता है। जब तक ये गला में है तब तक आपको सर्दी खांसी होगा और उसके बाद ये अगर गला से फेफड़ा में चला जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है और इससे निमोनिया होने की खतरा बढ़ता है और इससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सांस लेने में तकलीफ होने पर ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन शरीर में कम होने लगता है और ये व्यक्ति मृत्यु की कगार में पहुंच जाता है। चूंकि इस बीमारी में अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी या बुखार आ रहा है तो वो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपना कोविड-19 का जांच कराएं। जांच कराने पर यदि पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है तो उसका तुरंत उपचार होता है और ऐसी स्थिति में हमारे मरीज या हमारे लोग बच सकते हैं। उपचार में अभी तक इसका कोई कारगर दवाई नहीं आया है, फिर भी डॉक्टरों की फौज इसके लक्षण के आधार पर उसके इलाज करते हैं, उपचार करते हैं। इस लक्षण में मान ली सर्दी, खांसी, बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसके लिए वो उपचार करते हैं और इस बीच में उनको बचने का सारा उपाय समझाते हैं। हमें इनकी उपायों को ध्यान में रखते हुए
14 दिन तक संक्रमण की स्थिति से बचने के लिए आइसोलेशन या संक्रमण में दूर रखते हैं। हमें और अन्य लोगों से या अपने समूह के लोगों से बचने के लिए हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं और हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। हर लोगों को ये ज्ञान आप सब दें और बचने का उपाय को बताएं। अभी हमारे बीच में आज मेला का दिन है, कल भी मेला होगा, परसों भी होगा, बहुत भीड़ होगी, लेकिन हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए, हाथ को धो के रखना चाहिए और जब तक यहाँ पर इसकी जांच की भी व्यवस्था किया जा रहा है। अगर किसी को इस संक्रमण हुआ है या हो और उन्हें सर्दी खांसी बुखार आए तो वो तुरंत हमारे सेवा केंद्र में जाकर के अपनी जांच कराए और उपचार ले। ये सेवा केंद्र दिन भर आपके सहयोग और आपके उपचार के लिए उपस्थित रहेगा। कृपया आपको ये बातें अन्य किसी को भी प्रचार करना पड़ेगा। उसी के अलावा दुकानों में दुकानदार लोग मेला लगाए हैं, वे सब के सब मास्क का उपयोग करें ताकि आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके बाद फिर आपको इन्हीं बच्चों के द्वारा, इन्हीं बाल कलाकारों के द्वारा, इन्हीं कलाकारों के द्वारा आपको बहुत सुंदर मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिलेगा। हम उन सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और निवेदन करते हैं आप सभी से कि उनकी उत्साहवर्धन के लिए ताली जरूर बजाया करें। लीजिए साहब, अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर ले चल रहे हैं। हमारे बीच में इस मंच में हमारे गोंडी धर्माचार्य तिरुमाल शेर सिंह आंचला जी विराजमान हैं और उनके द्वारा एक गोंडवाना कैलेंडर, गोंडवाना बूम नाम का एक कैलेंडर का आपने रचना किया है और उनका आज इस मंच में विमोचन करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस गोंडवाना बूम कैलेंडर विमोचन में आप सब सम्मिलित होइएगा और आप जरूर उनको खरीदिएगा, क्योंकि उसमें क्या लिखा है बहुत ही बारीकियों से भरा हुआ है और आंचला जी इस क्षेत्र में अपने जीवन को लगा दिया है। गोंडी धर्म के नाम पर, समाज की सेवा पर, गोंडी लेखन पर बहुत सारे उनके विधा हैं। हाँ, और इधर तो बावन नाकना बरहो परगना क्षेत्र राजाराव पठार बालोद जिला के अंतर्गत सदियों जब ये प्राकृतिक संरचना हुई तब से ये जो बेल्ट है पूरा पाषाण की चट्टानों से भरा पड़ा और उसके उन चट्टानों के बीच में भी पेड़ पौधों का हरा भरा जो दृश्य यहाँ से लेकर हम बालोद तक, बालोद से भी आगे डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ से आगे देखते हैं पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है। ऐसे पावन पठार जहाँ बिरान यहाँ आसपास में कोई गांव नहीं, 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इधर कंकालीन तो इधर, और यहाँ पर 2010 में प्रथम बार जो यहाँ आयोजन सर्व आदिवासी के लिए एक सामाजिक गठन के सूरज कांगे दादा ने और हमारे जितने भी आज पदाधिकारी हैं उन सब ने मिलकर यहाँ जो शुभारंभ किए, उस समय मुझे यहाँ उस गादी बंधना के लिए आमंत्रित किया गया और वहाँ पर हम 33 कोट पहन के जो बाना लिंगों के शिष्य जो सेमर गांव से संबंधित है, कुपाल मट्टा कचारगढ़ से संबंधित है, को लाकर यहाँ पर देवमुखा बांधने का काम किए और उसके बाद 2011 में विशाल रूप से यहाँ शुरू हुआ। फिर उसके बाद आगे मेला का जो 7वां वर्ष है, इस 7वें वर्ष के वर्षगांठ पर आज हम उपस्थित होकर सेमर गांव लिंगो धाम से वहाँ के युवा कार्यकर्ता, उसमें जो शिक्षित वर्ग है उसमें शासकीय कर्मचारी भी हैं, शिक्षक हैं, कोई कृषि अधिकारी हैं, डॉक्टर भी हैं, आए हुए हैं। और ये आज मुख्य विषय ये रहा है अभी का, और ये मैं यहाँ के जितने भी मेला समिति है उनके पदाधिकारियों को सेवा जोहार कहता हूँ। इसके पहले जो हमारे अरविंद नेताम दादाजी संरक्षक हैं और गंगराले जी, और जाने माने जब से हम रथ यात्रा में भ्रमण कर रहा था उस समय से कुर्राम जी जादूगर, और उसके पहले हमारे वहाँ पर भी प्रदर्शन के लिए उस समय मैं कक्षा चला रहा था 8-9 में रिटायर के बाद, तो दमकसा भी आए हुए थे उनकी पूरी टीम लेके। और ये भी टीचर हैं, आज तो वो खंड समन्वयक हो गए। हाँ, तो ऐसे टीचर, युवा और शासकीय पदाधिकारी लोग समाज को आगे और ऊपर उठाने के लिए काम ज्ञानवर्धक करेंगे तो निश्चित रूप से समाज जो है ना और आगे बढ़ेगा। और उसके लिए शिक्षा और साहित्य बहुत ज़रूरी है। इसी को सामने लाने के लिए 2012 में कांकेर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर सबसे पहले तो इस कैलेंडर को आधार देने वाले
एक मुस्लिम समाज के थे कुरैशी जी, और उन्होंने प्रथम बार 2012 में इसका प्रथम लोकार्पण हुआ था। और वो धीरे धीरे बदलते, सबको परेशानियां होती हैं, उनको भी परेशानी हुई। फिर वो हमारे रमेश ठाकुर जी को प्रकाशन के लिए दिए। उसके बाद अब जो है सेमर गांव उस कैलेंडर को संभालने की जिम्मे ली है, और पिछले वर्ष से ही ये कार्य इनके माध्यम से हो रहा है। पर आज अवसर ऐसा मिला कि दिनांक 8 दिसंबर 2020 को यहाँ पर उनकी पूरी टीम अमला जो सेमर गांव में काम कर रहा है, सेमर गांव कांकेर जिला, बस्तर संभाग कांकेर जिला अंतागढ़ विकास खंड के अंतर्गत आमाबेड़ा पठार क्षेत्र में लिंगो का वहाँ पर आंगा है। और वहाँ पर भी मैंने 2003 से प्रारंभ किया वहाँ। उस समय ये सब युवा थे, पर आज उस कमान को, उस संस्था को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। और इसी प्रकार हमारे बहुत सारे सर्व आदिवासी के अंतर्गत हमारे जो शासकीय कर्मचारी, अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर इतनी बड़ी बीड़ा को साकार और सफल बनाने में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देते हुए आज ये कैलेंडर 2021 का 2012 में शुरू हुआ था गुणवाना युग जो कांकेर से लोकार्पण हुआ था, उसका संस्थापक मैं हूँ। और अभी उसके प्रकाशक तो और जो भी होंगे, लेकिन संपादक भी बहुत सारे होते हैं, फिर उसके प्रकाशक भी अलग अलग होते हैं। पर मैं उस 2012 से अब तक संस्थापक हूँ। उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर मेरी बहुत सारी रचनाएं या लेख समाहित नहीं है, पर इस कमान को अब आगे बढ़ा रहे हैं हमारे युवा। ये बहुत गर्व का विषय है। और इसी के साथ मैं ये जो कैलेंडर है हमारे कुर्राम साहब जी को मैं सौंपते हुए लोग यहाँ पर हेलो भाई, आप बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़ाल पिंता ज्ञान गुरु आचला दादना, ज्ञान गुरु आचला दादना, ज्ञान गुरु आचला दादना, राजाराव बाबना, राजाराव बाबना, राजाराव बाबना। बहुत बहुत बधाई दादाजी, आपका ये कैलेंडर सब जनता के बीच में जाएगी, हर हाथ में होगा, हर घर में होगा। हम यही कामना करते हैं और सभी दर्शकों से भी निवेदन करते हैं, जरूर इसको आप खरीदें, अपने घर में रखें और इसका उपयोग करें। धन्यवाद। हाँ, ये बंजारी में भी एक धाम प्रारंभ किया हूँ 2009 से, और 2011 में यहाँ मुठा बांधने का काम। इसी प्रकार कचारगढ़ में वो 33 कोट देवता यहाँ जो मुठा बांधने आए थे वो कचारगढ़ में है। इस तरह मेरे कार्यों को के बारे में रावते जी बहुत बहुत जानते हैं। और ये मैं सेमर गांव से प्रकाशित कैलेंडर को ससम्मान भेंट करता हूँ। वीर मेरा बाबा राजाराव पठार के पृष्ठभूमि, उनके आंचल में यह गोंडवाना बूम कैलेंडर का प्रकाशन और उद्घाटन हमारे संस्थापक शेर सिंह आचला दादा द्वारा किया जा रहा है। ये समाज का एक धरोहर है जो आने वाली पीढ़ी को अपने देश, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, बोली भाषा की ओर अग्रसर करेगा और इससे ही हमारे समाज की पहचान बनेगी। मैं इस अवसर पर उन्हें तथा इनके साथियों को जो इस कार्य में लगे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और
बाबा राजा राव पठार से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इनका यह प्रयास जन जन तक पहुँचे और इनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय जोहार। आपको जानने को मिलेंगे जो कोइतरन सिस्टम में या अन्य सिस्टम में इसके धरती का जो नाम था पहले, उसके नाम आपको मिलेंगे। और प्रकृति के अनुरूप जो कोइतोरियन हन्नुम है, पंडुम है या नेंग है, उसके संबंध में आपको फसल उत्सव के संबंध में आपको जानकारी मिलेगी। और कोइतोरियन समुदाय के जो कार्य क्षेत्र सिस्टम है, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के समय से जो व्यवस्था थी, उसके बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी और उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी ले सकेंगे। कोइतोरियन गोहड़ा में 18 जो पहाड़ हैं, 18 पहाड़ के संबंध में आपको जानकारी मिलेगी और 18 जो बिनकर बुतोंग हैं उसके संबंध में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। और समुदाय में जो प्रचलित सिस्टम है, आज तक विश्व में जितने भी प्रचलित सिस्टम हैं, उन सिस्टमों में से ये जो समुदाय की सिस्टम है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और मानव समुदाय के लिए जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसके कार्यक्षेत्र और 18 पाठांग, 18 गुण और का अक्षर, और आपको और आगे जाएंगे तो नार व्यवस्था आपको जानकारी होगा कि इस यह जो पृथ्वी बना, मैं भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी में जब बना उस समय नार व्यवस्था, नार सिस्टम बना, उस सिस्टम से ये राजा राव पठार भी यहाँ बसा हुआ है। उस नार सिस्टम के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आपसे आग्रह कि इस मंच के जस्ट सामने में गोंडवाना बूम कैलेंडर नामक एक फ्लेक्स मिलेगा, वो स्टॉल में आपको उपलब्ध मिलेंगे। आप सभी को सेवा जवाब।
सारे सभा स्थल में जिनका लगा है मंच व्यवस्था में सभी आए एक साथ वॉलेंटियर पूरे। बाजार और स्वागत द्वार के वॉलेंटियर के अलावा बाकी वॉलेंटियर सभा स्थल पे आएंगे सभी। ओ सलाम जी, पानी वानी कुछ पिलाओ, ठंडा गरम एक कमान। अच्छा, आप में से कतना झन आज के ये दिन के बेसब्री से इंतजार रही साबे, ओ मन हा अपन अपन हाथ में खड़े कर ही। आप सब झन आज के दिन के बेसब्री से इंतजार रही साबे, तो मोर साथ एक बार फिर से आप मन नारा लगाओ हो, राजा राव बाबा ना, राजा राव बाबा ना, भूमियार बाबा ना, भूमियार बाबा ना, जिम्मेदारी आया ना, जिम्मेदारी आया ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दूर